गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले हम इसमें अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे और अलैंगिक जनन में हमने दो विधियों के बारे में हमने बात कर दी थी, एक विखंडन विधि और दूसरा हमने इसमें मुकुलन पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक नंबर थर्ड है, विखंडी जनन। विखंडी जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है और विखंडी जनन जीवों के परिपक्व हो जाने पर होता है। जब कोई बहुकोशिकीय जीव का शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप को खंडों में बांट देता है और वे खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? विखंडी जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जो एक शैवाल है। और स्पायरोगायरा जो है, इसका जो शरीर है ये इसका शरीर है और इसको हमने अब इसका जो शरीर है ये क्या हो जाएगा? दो भागों में डिवाइड होगा। क्या हो जाएगा? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक भाग ये बन जाएगा और एक भाग इसका ये बन जाएगा। अब जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो यही भाग एक क्या कर देता है? नई संतति को क्या कर देता है? जन्म दे देता है। और एक ये वाला भी क्या करेगा? नई संतति को क्या कर देगा? जन्म दे देता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है? इसका जो शरीर है ये टूटता है और टूटने के बाद ये क्या करता है? नए जीव को क्या कर देता है? जन्म दे देता है। अब हम बात करते हैं इसमें चौथी विधि, पुनरोध भवन। पुनरोध भवन जब क्या है? जब कोई जीव का जो कटा हुआ भाग है वापस पुनः क्या हो जाता है? निर्मित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं या पुनर्जनन भी कहा जाता है इसको। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरी अगर क्या हो है उंगली कट जाती है और वो पुनः फिर से आ जाती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि अगर मान लो क्या है उंगली कट जाती है और वो पुनः फिर से क्या है बन जाती है अगर, तो ये क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? पुनरुद्ध भवन हो रहा है या फिर जिसको हम कहेंगे पुनः जनन कहेंगे। ठीक है, ये जो है पुनरुद्ध भवन जो है ये अधिकतम किसी प्लेनेरिया में होता है और यकृत की कोशिकाओं में होता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो यकृत की कोशिका हमारे शरीर में अगर पुनरुद्ध भवन की क्षमता है तो वो सिर्फ लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें ही होता है, बाकी इसमें कम होता है। वैसे स्किन में भी होता है, देखा होगा तुमने कि जैसे हमारी त्वचा है अगर कट जाती है तो फिर पुनः क्या है वो बन जाती है और क्या है पुनः उसमें उसका निर्माण हो जाता है। लेकिन उस सेल को क्या है बनने में क्या है बहुत टाइम लगता है। सिर्फ यकृत कोशिकाएं हैं जो क्या है बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है। अब इसमें हम पांचवा पढ़ते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जो है कि बीजाणु जनन में क्या होगा? इसमें स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि बीजाणु होते क्या है। तो जो बीजाणु है कि किसी जीव के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु या स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बीजाणु या स्पोर कहते हैं। ये बीजाणु इनकी विशेषताएं क्या होती है? इनकी विशेषता होती है कि ये क्या है प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या होते हैं? जीवित रहते हैं और नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब हमने कहा कि ये जो बीजाणु है ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या है? ये जीवित रहते हैं। इनके लिए कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति में ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं और नए जीव का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। चल का मतलब क्या होगा? चल बीजाणु का मतलब है कि जो क्या है इधर उधर क्या करते हैं? गति करते हैं, गमन करते हैं। और गमन करने के लिए इनमें होता क्या है? इनमें होती हैं गति करने के लिए कशाभिकाएं। क्या होती है इनमें? कशाभिका। कशाभिका, ये जो कशाभिका है, अब इसमें क्या होगा कि हमने कहा कि एक जीव है और इसके अंदर के हैं बहुत सारे क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं।
और इनमें ये क्या है, इसकी कसाबिका है। इन कसाबिका के माध्यम से ये क्या होते हैं, जल में तैरते हैं और ये क्या हो जाते हैं, पुनः क्या कर देते हैं, ये नए जीव का क्या को जन्म दे देते हैं। तो अधिकांश जो क्या होते हैं, कवक शैवाल में क्या है, गतिशील संरचना जिनको हम कसाबिका कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और चल बीजाणु सूक्ष्म एकोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती हैं, ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जो ये क्या है, हरित शैवाल है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है अचल बीजाणु, जो क्या है, चल नहीं सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक कवक है, ये क्या है, एक कवक है जो जिससे सबसे पहले एंटीबायोटिक का भी को बनाया गया था। तो ये यहाँ पर दो डायग्राम तुम्हें शो कर रहा हूँ। ये है क्लोमाइडोमोनास का, ये डायग्राम है क्लोमाइडोमोनास का, और ये है पेनिसिलियम का। तो ये जो क्लोमाइडोमोनास में इसमें तुम्हें ये जो दिख रहे हैं, ये हैं कसाबिका। इन कसाबिकाओं के माध्यम से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। इनके माध्यम से ये जल में गति करके नए बीजाणु का और नए जीवों को जन्म देते हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम की, तो ये वाला जो डायग्राम है ये पेनिसिलियम का है, और इसमें जो स्पोर बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, उनको कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कोनिडिया कहते हैं। जो स्पोर पाए जाते हैं इसमें, जो ये यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं, जो ये बीजाणु बन रहे हैं, ये क्या है, कोनिडिया। इनको कोनिडिया कहा जाएगा, और इसी से क्या हो जाता है, संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। Thank you. Have a nice day.